वैसे गुजारिश करूँगा कि वो जावेद बाबा का सत्कार करें और उसके बाद जावेद बाबा से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे जितने बैठे वो अपनी तरफ से उनका सत्कार करें उनके साथ। एजाज भाई और इमरान भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अपने इतना बड़ा प्रोग्राम लिए मुंबई शहर के अंदर, हम इसके पहले वाशी के अंदर प्रोग्राम लिए। मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल खुश होगा इतनी पब्लिक देख के। तय दिल से हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं भाई, क्या बात बोलते तुमसे यार, माशाल्लाह अल्लाह तुमको। मैं जावेद भैया से गुजारिश करूँगा करने बंदूक चला रहा, हम अपना बेनिफिट देंगे, करता किसका बंदूक किसकी, इसका क्या करने का, आपको क्या गैंगस्टर के बंदूक के पीछे जा रहा है। हमको समाज की प्रगति देखना है, बरादरी की हालत क्या है। बॉम्बे में धंधा करने के लिए पुलिस की जी हुजूरी करनी पड़ती है। अरे हम उस लेवल तक जाए, हम हाजी साहब को उतनी ताकत दे, जावेद भैया कुरैशी को उतनी ताकत दे, रफीक मामा को, शकील आसिफ को, अयूब पवार को उतनी ताकत दे कि ये हमारे को आगे लेके जाके भाई कुछ तो रास्ता निकालो। हलाल धंधा है, वाइट धंधा है, लेकिन फिर भी हम कितना डर के करते हैं। मुलुक चौक नाके से मैं देखता हूँ, मुलुक चौक नाके से भाईकला, नागपाला, अग्निपाला घाट के ऊपर जब तक गाड़ियां जाके दुकानदार के बारे में पकड़े नहीं जाते, सप्लायर की जान में जान नहीं रहती है। क्या वो गाड़ी चोरी की, क्या वो ड्राइवर गैंगस्टर है, क्या पकड़ा कितने चोरी हुआ है। उस काम को हम मतलब व्यवसाय बनाए, उसको हमने रोजी रोटी बनाई है। मेरी खाटिक समाज से ये तुम्हारे जमातों के बीच में नहीं है, तुम्हारे मामलों के बीच में नहीं है, ये सिर्फ एक संस्था है। आपकी जमात जो जुड़ी हुई है, जो सालों से अपने बाप उसके ऊपर सब विचार करते करते आज हाजिर इसी का मसला है। जावेद भैया की और हाजी भाई की हमेशा डिस्कस होती है फोन पे, रात में समाज की फिक्र में इनकी एक घंटा बात चलती है, मगर घर के पर्सनल नंबर से ऐसी कोई रात नहीं जाती है 15-20 मिनट से आधा घंटा जाहिद मामू की हाजिर की बात करती। ऐसा अभी कैसा करना है, हमने इतना किए, क्या किए। डोम की हमारी मीटिंग थी, डोम की मीटिंग के बारे में तो जावेद भाई खुद अपने मुंह से बोलेंगे। देश के विभाग अध्यक्ष मेरे बड़े भाई एजाज शेख से गुजारिश करता हूँ कि वो भी 2 शब्द बोले। अस्सलाम वालेकुम। जावेद भैया और इमरान भाई ने सारी बातें बता दी कि किस लिए ये मीटिंग रखी गई है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे कसाई बिरादरी के बहुत सारे बच्चे जो बेंड्रा वेस्ट की स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डोनेशन है। और हम लोग राज्य मुस्लिम खाटिक समाज सेवा संस्था से मेहनत कर रहे हैं कि उन सब हमारे कसाई बिरादरी के बच्चों की फीस कम कराएं। बेंड्रा क्रेसेंट चल रहा है, बेंड्रा क्रेसेंट बोलना चाहते हैं आसिफ भाई बेंड्रा क्रेसेंट के बारे में? और भी सारे मसले मसाइल है, बहुत सारे मसले मसाइल है जो मैं स्टेज पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन इंशाल्लाह ताला काम करके देना चाहता हूँ। आप लोग भाई हम लोगों से राब्ता करें, जुड़े, जो कोई काम किसी का फंसा हो तो बताएं, इंशाल्लाह ताला जरूर पूरा होगा हमारे जावेद भैया कुरैशी के नेतृत्व में। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया एजाज भाई। मैं अभी जावेद भैया कुरैशी से गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। बोलना चाहता अस्सलामुअलैकुम। दिल में अल्लाह का नाम, ज़बान पे माँ बाप का नाम, सभी भाइयों को, बुजुर्गों को हाजी अरफात का जावेद कुरैशी का सलाम। आज आपके बीच में आने का मकसद मेरा ये है कि हम जो प्रोग्राम ले रहे हैं तो मराठवाड़े के तकरीबन पूरे हमारे 9 मराठवाड़े तकरीबन पूरे हो चुके हैं। 9 मराठवाड़े के अंदर 134 तालुके भी हो चुके हैं। तो हमने ये 9 जो जिले हैं और 134 जो तालुके हैं,
तो अंदर से तकरीबन 5-6 जिले के जो कब्रिस्तान के मसले थे, जिसको 5 एकड़ जगह दिलाई, जिसको 6 एकड़ जगह दिलाई, एक वरौदी बोल के गाँव है 14 एकड़ 7 गुंठे उसको जगह दिला के दिए, और 2-4 जगहों पे हमने फंक्शन हॉल ऐसा कुरैशी समाज के हस्ते दिए, मतलब कुरैशी समाज और बाबर समाज के हस्ते। और तालुके के अंदर जो दारुलूम बंद थे तो दारुलूम भी हमने इंशाल्लाह चालू कराए। उसके साथ साथ जो अनाथ खाने जो चलते हैं, मतलब हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी समाज के मतलब, तो उनकी आवाज़ से अपने राज्य मुस्लिम खाटिक की ओर से अपने हाजी अकबर साहब हमको जो मार्गदर्शक कर रहे, तो उसके अंदर हम तकरीबन एक 600 से 700 बच्चे को अपने खाटिक समाज की ओर से कपड़ा दे रहे, चावल दे रहे, उनको 2 टाइम खाने पीने का सामान दे रहे। मतलब अपने खाटिक समाज के ओर से ये निवेदन चालू है, मतलब राज्य मुस्लिम खाटिक की ओर से नहीं, पूरे ऑल अपने कुरैशी समाज जितने भी है महाराष्ट्र के अंदर, बम्बई से लेके तो हर खेड़ा, हर तालुका, तो हर कुरैशी भाई मतलब उसमें कोऑपरेट कर रहा हम। तो हमारे बोलने का मकसद ये है, जो आप तक आने का दूसरा प्रोग्राम है आपके बांद्रा में, मैं बांद्रा जमात का शुक्रिया अदा करूंगा। बांद्रा जमात अगर जिले के अंदर सबसे बड़ी होंगी तो बम्बई जमात, ये बांद्रा जमात आपकी, मैंने सुना इतनी तादाद है, 15 से 20 हज़ार पब्लिक है अपने कुरैशी समाज। तो हमारे 2 जिले की भी पब्लिक लगाए तो उतनी पब्लिक होती नहीं। मतलब बम्बई के अंदर तुम्हारा बांद्रा जमात के अंदर खाली 15 से 20 हज़ार कुरैशी जमात का आदमी निकल सकता। तो हमको थोड़ी यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होती, मतलब आपके बांद्रा जमात से जो मिलते नहीं, बोलते नहीं, बताते नहीं, ऐसा बहुत सारे मसले आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज फिर से एक बार एक नई खबर, एक नई जो मुंबई के अंदर, मुंबई बांद्रा वेस्ट में खाटिक समाज का एक प्रोग्राम रखा गया है। खाटिक समाज को ओबीसी की सर्टिफिकेट के लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ता है। मुंबई में बीजेपी के अंदर जो पद अधिकारी है हाजी अरफात शेख की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगला इंटरव्यू हमारा हाजी अरफात शेख से रहेगा, खास करके जो खाटिक समाज के जो लोग हैं किस तबके में, किस हालत में जी रहे हैं, ये लोगों की फैमिली को किस तरह से स्ट्रगल, किस तरह से तकलीफ़ उठाना पड़ता है। एजुकेशन ये लोगों की ज़िंदगी से दूर है और सरकार सोई हुई है, सरकार की नज़र इस पर नहीं जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र के जो यहाँ पे खाटिक समाज के अध्यक्ष है, उनकी जिम्मेदारी है खास करके ये लोगों की जिम्मेदारी अपनाएं और ये लोगों का जो एक मंडल होता है, एक यूनिटी होती है, उसको आगे बढ़ाए। आइए हम खाटिक समाज के जो हाजी अरफात शेख के साथ जुड़े हुए उपाध्यक्ष जावेद भैया के कि ये समाज को लेके जो आपके अंदर गौरव फिक्र आई है, ये काफ़ी लेट नहीं हो गई, क्योंकि आज 2025 का जो सन चल रहा है मुंबई में खास करके इलेक्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन के दौर में यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन रिलेटेड नहीं होते हुए एक समाज की फ़िक्र करी गई है। ये बहुत ताजुब की और बहुत काबिल तारीफ बात है। कि आइए पूछेंगे कि खाटिक समाज को लेके इनका क्या कहना है और क्या विचारधारा है और आगे क्या प्रोसीजर है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जावेद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से ये मसला चल रहा है खाटिक समाज का, अभी हम लोग ने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं कि खाटिक समाज के लोगों को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है ओबीसी सर्टिफिकेट, जबकि सरकार बीजेपी की है, तो ये लोगों के लिए बहुत आसान काम होना चाहिए। मुंबई के अंदर एक ऑफिस खुलना चाहिए खास करके ये लोगों के समाज के लिए सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 36 ज़िले हम फिर रहे, 36 ज़िले में से एक 17-18 ज़िले हमारे तकरीबन हो चुके हैं और 36 ज़िले के अंदर हमारे ऑफिस राज्य मुस्लिम खाटिक के ऑफिस खुल चुके हैं और हम जो ये काम कर रहे हाजी अरफात साहब के नेतृत्व में, राज्य मुस्लिम खाटिक के हमारे अध्यक्ष है, तो उनके नेतृत्व में हमने तकरीबन 700 से 800 कास्ट सर्टिफिकेट बना के लिए, उसमें ओबीसी के अंदर हम बैठते हैं। तो हम जो जद्दोजहद कर रहे, जो लड़ाई हमारी चालू है, तो हमारी लड़ाई
इसी को लेके लड़ाई चालू है। जावेद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे से ये लोगों की मेहनत और रात भर ये मेहनत करते हैं, ये लोगों का जब कोई सरकारी काम में या कोई उसमें जब सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो ये लोगों के लाखों रुपया खर्चा होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से आप आपका तालुका, जो आपका एरिया मराठवाड़ा की बात कर रहे हैं, मुंबई के अंदर ये फैसिलिटी क्यों नहीं है? हम ये बताना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग फैसिलिटी उठाते नहीं है, और यहाँ के लोग कैसे है, दुकानदारी और मंडी के अंदर एकदम मशगूल है, और यहाँ के लोग कैसा टाइम काटते नहीं है। यहाँ पे एक तो पहले लेट उठते और लेट सोते, लेट उठते और लेट सोते। और हमारे इधर मराठवाड़े में कैसा है कि हम जल्दी उठते और जल्दी सोते। तो हमारे इधर कैसा है, टाइमिंग है कोई चीज़ का, गवर्नमेंट ऑफिस का 10:30 बजे गवर्नमेंट के ऑफिस खुलते हैं और 6 बजे बंद होते हैं। तो हम जो भी मेहनत को लेके चलते हैं, तो हमारे जो ऑफिस में हम जो काम करने को जाते हैं, तो हमारे जो तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है, कलेक्टर साहब है, तो हमारे हर ज़िले के अंदर उनके साथ संबंध है। वो बेचारे, हम जब भी जाते हाजी अरफत साहब का उनको फ़ोन जाता तो लगेज फ़ौरन हमारे कास्ट सर्टिफिकेट बना के देते, और जो भी मसले है तो हमारे मसले हल करके देते हो। तो यहाँ से मुंबई से हाजी अरफत शेख का अध्यक्ष है, तो ये जिस तरह से आप वहाँ पे मेहनत करते, जद्दोजहद करते, मुंबई के लोग एक बेफिक्र होके कि हमारा रहबर, हमारा एक चेहरा है जो कि सरकार में है, तो कितने आसानी से ये लोगों को फैसिलिटी है और आराम से सोएंगे क्योंकि ये लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ सुनाई दे रही है, नज़र नहीं आ रही है। इस बारे में क्या बोलें? इंशाल्लाह हमारे आने वाले दिनों में, अभी तो इलेक्शन लग गए, हमारा वर्ली डोम के अंदर बड़ा पुरगिराम कुरैशी समाज का ले रहे हैं हम, तो उसके अंदर तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख पब्लिक रहने वाली हमारा कुरैशी समाज वहाँ पे रहने वाला है। और बहुत हम हंसते खेलते हुए हमारा आरक्षण का मुद्दा जो है, इसी का मुद्दा जो है, तो हमारे प्रोग्राम में कैसा मुख्यमंत्री साहब और दोनों उप मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं। लगभग कितने इसमें मुद्दे रहेंगे? हमारे तकरीबन 9 मुद्दे हैं, उसमें से 7 मुद्दे हमारे सरकार ने हमारे कर दिए। 7 मुद्दे पूरे हो गए? 7 मुद्दे पूरे हो गए। तो उसमें से एक स्लाइडर हाउस का, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट का ओबीसी में, तीसरा बाजार की गाड़ी जो चिट्ठी लगती थी हमको 3000 4000, वो 500 रुपये में गाड़ी छूट रही। चौथा मुद्दा जो कब्रस्तान के मसले हैं हमारे, जो कब्रस्तान के जो मसले हैं, जहाँ हमारे गुत्याले थे, वो हाजी अरफत साहब ने मसले पूरे हल कर दिए। 5वां मुद्दा जो दवाखाने में हमको जो भी पैसा लगता था, ये लगता था, तो हाजी साहब ने बोल के वो भी फ्री करा लिए। और 7वां जो पुलिस लोगों से तकलीफ होती थी, हमारे गाड़ियाँ पकड़ना, ये करना, हाजी साहब ने वो भी बोल के हमारा मसला हल कर दिया है। 1-2 मुद्दे तो इंशाल्लाह जो हमारा मेला होने जा रहा है वर्ली डैम के अंदर, इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है हाजी अरफत साहब से कि वो सत्ता में है, सत्ता में रहने के बाद मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब उनके बहुत नगीच के उनके घर के संबंध है। इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि वो हमारे मसले हल हो जाएंगे बोल के। देखिए, जिस तरह से जावेद भैया कुरैशी ने बोले हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुंबई में कम से कम 10 से 15 जावेद भैया कुरैशी जैसे रहना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जो बुनियादी मसला है वो एजुकेशन को लेके है। आज ये बिना सहारे चल नहीं सकते, बिना सहारे आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, मुंबई अध्यक्ष हाजी अरफत जी है, ये लोगों के लिए मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, लेकिन एजुकेशन से ये लोग दूर दूर तक का फेस नहीं किए, एजुकेशन का सीढ़ी नहीं चढ़े हैं, तो एजुकेशन नहीं है तो ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आइए, मुंबई के अंदर जिस तरीके से ये प्रोग्राम रखा जा रहा है, इसमें इमरान कुरैशी और एजाज कुरैशी का बहुत मेहनत है। रात दिन सुबह शाम ये लोग इस चीज़ की फ़िक्र में रहते हैं, पूरी जमात को जोड़ने के फ़िक्र में रहते हैं। आइए हम इमरान कुरैशी से कुछ पूछना चाहेंगे। इमरान कुरैशी जी, जिस तरह से जावेद भैया कुरैशी ने जो बात बताए वो काबिल तारीफ़ थी कि ये लोगों की जिस तरीके से मदद करते हैं मराठवाड़ा में, लेकिन मुंबई सिटी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, लेकिन यहाँ पे खटिक समाज के साथ क्या हो रहा है, इस बारे में क्या बोलें? अस्सलाम वालेकुम। राज्य मुस्लिम खाटिक समाज सेवा संस्था, हमारे अध्यक्ष हाजी अरफत शेख, नायब सदर जावेद भैया कुरैशी मराठवाड़ा संपर्क प्रमुख, हम लोगों ने ख़ास तौर पे इस 3 महीने में जो औरंगाबाद, बीड़, लातूर, गंगाखेड़, सेलू और शोलापुर, अहमदनगर जैसी जगह पे दौरे किए, तो वहाँ पे हमने पूरे समाज के मुद्दों को जड़ से पकड़ने का काम किया। और हाजी साहब ने, जावेद भाई ने डिसाइड किया कि सब विभाग अध्यक्ष को, विभाग प्रमुख को अलर्ट किया जाए
वहाँ पे अपने अपने विभाग में एक एक ऑफिस किया जाए, लोगों से ज़्यादा से संपर्क किया जाए। जो गौर गरीब है हमारी समाज के, जो ज़्यादा गरीब मसले से है, उनके घर पे महीने का अनाज पहुँचे। ओबीसी के मसले में हमारे नायब सदर जावेद भैया ने भी आपको बताया ही है। तो हम पूरी जड़ पकड़ चुके हैं, अब हमारा इस पर इलाज करने का काम चालू है। और इंशाल्लाह कोई भी चीज़, ये बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है, हिंदुस्तान लेवल का मसला है। तो ये सालों से हमारे पुराने लोग भी नहीं कर पाए, लेकिन मैं उनको नाम नहीं रख रहा हूँ। इंशाल्लाह राज्य मुस्लिम खाटिक समाज सेवा अध्यक्ष हाजी अरफात, जावेद भैया कुरैशी और उनकी पूरी महाराष्ट्र कोर कमेटी इसको कामयाब करके दिखाई। आज आपकी पूरी जमात यहाँ पे आई है, तो हाजी अरफात शेख का आना क्यों नहीं हुआ? आज ऐसा है कि वो अध्यक्ष है, जितनी सभा होती कई एक सभा उन्होंने संबोधित की है, और बाकी कुछ सभाओं को वो जावेद भैया को बड़ा खुशी से भेजते कि मेरा एक साथीदार, मेरा एक कंधा तैयार है। और उनका तो कहना है कि ऐसे 6 जावेद भैया कुरैशी मुझे मिल गए तो मैं महाराष्ट्र के अंदर खाटिक समाज का तख्ता पलट के रख दूंगा। कि जिस तरह से खातिक समाज का जो प्रोग्राम था, यहाँ पे खातिक समाज के लोग आए थे। हाजी अरफात शेख की एक जिम्मेदारी है कि ये लोगों को कदम से कदम मिला के साथ देना चाहिए, और हाजी अरफात शेख का साथ दे भी रहे हैं। ये लोगों का अगला प्रोग्राम वर्ली में रहने वाला है। आइए हम अगला हमारा जो भी इंटरव्यू रहेगा खातिक समाज को लेके, हाजी अरफात शेख से हम पूछताछ करने की, बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।